नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की है। बारादरी थाना पुलिस की इस कार्रवाई ने नशे के कारोबारियों के नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। पहला मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान विजय पेट्रोल पंप के पास 3 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की। युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 2 तस्करों भूपराम और प्रमोद को पकड़ लिया। तीसरा साथी नवनीत, जो बदायूं जिले का रहने वाला है, अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों के पास से 1 किलो 11 ग्राम अवैध मार्फीन यानी क्रूड पाउडर बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि लोग मणिपुर से नशे का माल लाकर बरेली और आसपास के जिलों में बेचते थे। फरार आरोपी नवनीत पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। वहीं दूसरे मामले में बारादरी पुलिस ने 3 और तस्करों राजेश, सतीश और सत्येंद्र कश्यप को गिरफ्तार कर 1 किलो 657 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में बेचने की साजिश रच रहा था। जांच में पता चला है कि आरोपी झारखंड के पलामू स्टेशन से माल लाकर उसे बस के जरिए पंजाब भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते तीनों को धर दबोचा। उनका चौथा साथी अजय सिंह, जो गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, अभी फरार है। दोनों ही कार्रवाइयों में थाना प्रभारी धनंजय पांडे और उनकी टीम की बड़ी भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि अभियान नशे के खिलाफ चल रहे विशेष ऑपरेशन का हिस्सा है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बरेली पुलिस की यह कार्रवाई नशे के सौदागरों के लिए कड़ा संदेश है कि अब कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले एसपी सिटी मानुष पारिक। की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी है, इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और पूरे वर्ष का यदि डेटा देखें तो इसमें पूरे जनपद में 240 के करीबन अभियोग पंजीकृत हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, और 440 के लगभग अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और ये जो कड़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में थाना बरादरी की पुलिस टीम ने कल 2 ऐसे मामलों में 2 ऐसे गैंग्स को जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, इन 2 गैंग्स को पकड़ा है। मैं इसमें पहले गैंग के बारे में बता देता हूं। इसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसका नाम भूपराम पुत्र हरिराम, निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया, थाना भमोरा। इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। दूसरा अभियुक्त है प्रमोद पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया, थाना भमोरा। इसकी भी उम्र लगभग उतनी 21 वर्ष है। इन दोनों के पास से 1 किलो 11 ग्राम मॉर्फिन, जिसको लोकल भाषा में क्रूड भी कहते हैं, ये बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इनके पास से एक बाइक, जो ये इसकी तस्करी में यूज कर रहे थे, मॉर्फिन की तस्करी में, वह बाइक बरामद हुई है, और 2 स्मार्टफोन्स। जो दूसरा मामला है, उसके अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजेश पुत्र नेकपाल उर्फ महीपाल, ये निवासी है ढका गांव का, थाना विशारदगंज के अंतर्गत ये गांव आता है। इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। इस पर ये मुकदमा मिला के टोटल 3 मुकदमे हैं। सतीश पुत्र भगवान दास, ये भी ढका विशारदगंज का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 वर्ष है। और तीसरा अभियुक्त है सत्येंद्र पुत्र दरबारी लाल, ये ताजपुर नवदिया का रहने वाला है, थाना भमोरा। इसकी उम्र है 19 वर्ष। ये जो मुकदमा है, इसमें एक व्यक्ति वांछित है, जिसके बारे में हमें पता चला। इस प्रकरण में जो बरामदगी है वो इस प्रकार है। 1 किलो 657 ग्राम अफीम ये इनके पास से बरामद हुई है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत है वह 40 लाख रुपए है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, जो ये परिवहन में यूज करते थे, ये 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, और 2 फोन और 5710 रुपए नगद ये बरामद हुए हैं। इन दोनों प्रकरणों में जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, ये कहाँ बेच रहे थे, कहाँ पर ये माल खपाते थे, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कि ये कहाँ से लेकर आए थे, इनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। और हमारी 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं, सर्विलांस के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से, और जो आपराधिक इतिहास है
और जो हमारे पास में एनडीपीएस के अभियुक्तों का जो डेटाबेस है, इन सभी की मदद से ये जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें और भी जितने लोग हैं, अभी इन दोनों मामलों में एक एक व्यक्ति वांछित है। इसके अलावा भी जो भी लोग होंगे उनको भी जल्द ही उनको प्रकाश में लाकर उनको भी पकड़ा जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।